Hello dear students, welcome to Education and All YouTube channel. Today we are discussing pressure. This is the new chapter. Pressure, you know that when we feel pressure, so when some force is applied in a particular area, we call that is or there is acting a pressure. So pressure depends on the force and the area in which the force is applied. So let's see according to the book what are given inside it. प्रेशर, तो दोस्तों हम लोग बाइलिंगुअल मेथड इंग्लिश टू हिंदी में पढ़ रहे हैं, इसमें समझ रहे हैं। तो प्रेशर मतलब दाव होता है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये प्रेशर है क्या एक्चुअली। इन जनरल प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन ए सरफेस। किसी सतह पर कितना बल प्रयोग किया जा रहा है, कितने क्षेत्रफल के ऊपर में, वो होता है प्रेशर। जैसे कि मैं इतने एरिया में उंगली से दबाता हूं, तो इतना एरिया के ऊपर में क्या कर रहा हूं, ताकत प्रयोग कर रहा हूं, बल प्रयोग कर रहा हूं। ठीक है, तो ये एरिया भी हो गया और कितना बल प्रयोग कर रहा हूं वो भी हो गया, तो वो हो गया आपका प्रेशर। ठीक है, सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हो गया, ये इसका फॉर्मूला याद किए रहना इसका। अब देखते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। समथिंग इज पुल्ड, पुल्ड यानी कि खींचना, और पुश्ड यानी कि ढकेलना, बाय एक्सर्टिंग फोर्स। जैसे कि कुछ चीजों को आप खींचोगे या ढकेलोगे बल प्रयोग करके, तो भी वो प्रेशर होता है। Objects exert a force on one another when they are in contact. किसी एक वस्तु दूसरे वस्तु के नजदीक में होता है, तो एक दूसरे के ऊपर में वो लोग क्या करते हैं, फोर्स, बल प्रयोग करते हैं। न्यूटन ने भी बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत सारे फोर्स हैं, प्रेशर है, हम लोग पढ़ेंगे इसको हायर क्लास में। तो यहाँ पे बस यही समझे रहो कि इस यूनिवर्स में एक वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर में एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, बल प्रयोग करते हैं। द इफेक्ट ऑफ द फोर्स डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन देम। सही बात है, एक कील क्या होता है, आसानी से दीवार में घुस सकता है, बट इसको अपोजिट करेंगे कोई ब्लॉन्ट वाला सरफेस, तो यहां से ये जा नहीं पाएगा। तो उसी बात को ये कहा गया है, द इफेक्ट ऑफ द फोर्स डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन देम। कम एरिया में ज्यादा फोर्स अप्लाई कर सकते हो आप, ज्यादा एरिया हुआ तो फोर्स जो है कम हो जाएगा, प्रेशर भी कम होगा। द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ओवर एवरी यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। वही बात को कहा गया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं आगे। रिगार्डिंग गैस, प्रेशर इज स्ट्रेस कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स यूनिफॉर्मिटी इन ऑल डायरेक्शंस एंड यूजुअली प्रोड्यूसेस ए डिक्रीज इन वॉल्यूम। अगर आप गैसियस सब्सटेंस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे तो उसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम वो घटते जाता है, डिक्रीज इन वॉल्यूम। ओके, द प्रेशर एट एनी डेप्थ, किसी भी गहराई में, इनसाइड ए लिक्विड इज एक्सर्टेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। अगर आप लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के किसी भी डेप्थ में, किसी भी गहराई, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, उसके चारों तरफ, उस मॉलिक्यूल के चारों तरफ बराबर का प्रेशर बनता है। यहाँ पे भी वही बात कहा गया था, गैस में भी। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो आपको मिल गया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फिर हम लोगों को ये भी जानने को मिल गया कि गैस में और लिक्विड में बराबर का प्रेशर एक्सर्ट होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg, हम लोग इसको देखेंगे क्या है ये सब। पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखते हैं। वायुमंडलीय दाब, एयर हैज ए वेट एंड वेट ग्राउंड लेवल ऑफ अर्थ, द वेट ऑफ एवरी लीटर एयर इज अबाउट 1.3 ग्राम। हवा का भी वजन होता है, और बोला कि एक लीटर ऑफ एयर वेट 1.3 ग्राम। तो दोस्तों आप लोग जान सकते हो
10 लीटर होने पर ही ये 1 किलोग्राम होगा। अप्रोक्सीमेटली ये 9 लीटर होगा। फिर यहाँ पे कहा गया है, ये डाटा याद रखना, 1 लीटर ऑफ एयर वेट 1.3 ग्राम। एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड्स टू 100 किलोमीटर, एयर लूजेस वेट एज इट गोज अप। जैसे जैसे इसका एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे वो अपना वेट लूज करेगा। एट ए हाइट ऑफ 2 किलोमीटर अबव द ग्राउंड, ए लीटर ऑफ एयर वेस अबाउट 1 ग्राम। अगर आप जमीन के सतह से 1 किलोमीटर ऊपर 2 किलोमीटर ऊपर चले जाते हो तो यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ एयर है 1 ग्राम, 1 लीटर हवा का वजन वहां पे 1 ग्राम है। ठीक है, तो 1000 लीटर होने पर ही 1 किलोग्राम होगा। कहने का मतलब है द डेंसिटी ऑफ एयर इन द above of ground surface is decreasing। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हवा का जो डेंसिटी है, जो वजन है, वो घटते जाएगा। Even beyond 100 किलोमीटर there is thin air। 100 किलोमीटर के बीच में बहुत ही हल्का से हवा है, which weighs much less, जिसका वजन बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। Every object on the ground is pressed by a column of air। जैसे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे तो हम लोग के मुंडी के ऊपर में भी एक प्रेशर बन रहा है हवा का। और जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे आपका बेंच हो, डेस्क हो, बेड हो, एनी ऑब्जेक्ट, उस सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर में एक एक कॉलम ऑफ एयर, मतलब उसके ऊपर में क्या है, एयर है, एयर का वेट होता है। तो यहाँ तो बता दिया गया ना, 2 किलोमीटर एयर का हो गया आपका, जैसे ऊपर जाएंगे तो वहां पे 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 लीटर ऑफ गैस। तो वह वजन हम लोग हर कोई ढोते हैं, चाहे आप हो या बेंच हो, डेस्क हो, घर हो, पेड़ पौधे। कहने का मतलब है सबके ऊपर एयर है, एयर के वेट होता है। ओके, तो ये जो कॉलम ऑफ एयर होता है, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, so every square centimeter of an object support the weight of roughly 1 kilogram of above air it। जैसे कॉलम ऑफ एयर लिया गया है तो इसका एरिया क्या होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर में एरिया निकालते हैं। तो ये एवरी स्क्वायर सेंटीमीटर का इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। एवरी स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है मान के चलो, सपोर्ट द वेट ऑफ रफली वैसे ही हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो कॉलम को एवरी मतलब एक मिनट, हाँ, एवरी स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट सपोर्ट द वेट ऑफ रफली 1 किलोग्राम एयर। इसके ऊपर में 1 किलोग्राम एयर का वजन को वो ढोता है, ये जो ऑब्जेक्ट है। ओके, उसी बात को कहा गया है। तो 1 किलोग्राम ऑफ एयर को वो हैंडल करता है, ऐसी बात कहा गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सर्टेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। सभी दिशाओं में बराबर से ये लागू होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन एन एम्प्टी कैन, खाली डिब्बा में क्या होता है, द एयर प्रेशर एक्सर्टेड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ एन कैन इज बैलेंस्ड बाय द प्रेशर ऑफ एयर एक्सर्टेड फ्रॉम इनसाइड द कैन। कोई खाली डिब्बा में अंदर में जितना, ये खाली है अंदर में जितना एयर है उसका प्रेशर और बाहर में जो एयर है उसका प्रेशर दोनों बैलेंस होके रहता है। ओके, as both these pressure are equal and opposite, the pressure remains unaffected on the can। जैसे दोनों विपरीत होंगे और बराबर के होंगे तो कैन कुछ नहीं होने वाला, डिब्बे का कुछ नहीं होगा। और ऐसे होता है, कुछ नहीं होता। हम लोग डिब्बा को खाली छोड़ने पर कुछ होता है क्या, नहीं होता है। तो ठीक है, ऑपोजिट होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, तब जाके कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ तो कैन के ऊपर में इफेक्ट होगा। We do not feel the pressure of air। हम लोगों को तो महसूस ही नहीं होता है हवा का कोई वजन है कह के, कोई प्रेशर फोर्स है कह के। This is because the pressure of liquid of cells and air present inside body balance the pressure of air exert on us। Yes, हमारा शरीर क्या से बना हुआ है, ब्लड से बना हुआ है। तो ब्लड लिक्विड का भी प्रेशर है हमारे बॉडी के अंदर में और बाहर में एयर का प्रेशर है।
तो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे को बैलेंस बना के रखते हैं। दैट्स व्हाई वी आर नॉट फीलिंग द प्रेशर ऑफ एयर। परफेक्ट वैक्यूम, an empty space which contains no air can never be created। परफेक्ट वैक्यूम यानी कि वैक्यूम यानी कि पूरा पूरी खाली जगह, पूरी तरह से वहां पे हवा का गैर मौजूदगी, हवा ही ना हो। एन एम्प्टी स्पेस, शून्य स्थान, which contains no air can never be created, ऐसा स्थिति कभी भी बनाया नहीं जा सकता। लैब में बना सकते हैं बट यहाँ पे नेचुरली इट इज नॉट पॉसिबल। अब क्या है देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बारोमीटर। यस, जैसे हम लोग डिस्टेंस को किलोमीटर से मेजर करते हैं और डिस्टेंस को मीटर या सेंटीमीटर से मेजर करते हैं, वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बारोमीटर से मेजर करते हैं। बारोमीटर से, उसका यूनिट नहीं बता रहा हूं मैं तो किलोमीटर वैसे बोल दिया एक्चुअली, सॉरी, वहां पे उसका यूनिट है वो स्पीडोमीटर, ओडोमीटर से मेजर करते हैं स्पीड को। ओके, तो उसी तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बारोमीटर से मेजर करते हैं। उसका यूनिट क्या होता है देखेंगे। मरकरी इज यूज्ड इन बारोमीटर। मरकरी, यू नो, हाइड्रोजीरम Hg, this is a metal in liquid state। At sea level, the mercury levels in barometer is 76 centimeter, and at a height of about 1000 meter above the sea level, its level is 73 centimeter। तो ये समझ में आ गया। तो बारोमीटर में क्या यूज होके रहता है, मरकरी यूज होके रहता है। और हम लोग क्या देखे, सी लेवल में क्या होता है उसका रीडिंग, उसका रीडिंग होता है 76 सेंटीमीटर एट सी लेवल। सी लेवल से 1000 मीटर एबव में जाएंगे तो 73 सेंटीमीटर। Thus the pressure which can be balanced at 76 centimeter high column of mercury is said to be equal to 1 atmosphere। 1 एटमोस्फेयर मतलब आपको 76 सेंटीमीटर को समझना होगा। ओके, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। If any object is submerged in water, it loses weight as the water exerts upward force on the object। Yes, किसी वस्तु को पानी में डुबाओगे तो पानी में वस्तु का वजन कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लिक्विड उसके ऊपर में अपवर्ड फोर्स, ऊपरी तरफ एक फोर्स प्रेशर करता है, एग्जर्ट करता है। उस अपवर्ड फोर्स को हम लोग बॉयंट फोर्स कहते हैं। माइंड इट द नेम, बॉयंट फोर्स, BUOYANT, बॉयंट फोर्स, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड बुएंसी। इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डालोगे तो वो फिर ऊपर चला आता है। तो वो जो फोर्स एग्जर्ट करता है लिक्विड, वो होता है आपका बुएंट फोर्स। ओके, all the objects on the earth are acted upon by earth's gravitational pull। earth's gravitational pull, हम लोग इस चैप्टर को स्टार्टिंग करने से पहले ही इसका नाम लिए थे गुरुत्वाकर्षण। all the objects on earth, धरती में जितने भी वस्तुएं हैं, are acted, एक दूसरे के ऊपर में क्या कर रहे हैं, प्रभावित हैं, upon by earth's gravitational pull, धरती का जो गुरुत्वाकर्षण है उस प्रेशर से हर कोई इफेक्टेड है। When an object is immersed in water, किसी वस्तु को अगर पानी में आप डालोगे और किसी लिक्विड में डालोगे, it is acted upon by two forces, वहां पे दो बल प्रयोग होते हैं। पहला अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा हो गया बुओयंट फोर्स। बुओयंट फोर्स समझ में आ गया। बुओयंट फोर्स लिक्विड में कोई भी चीज डालोगे तो उसको ऊपर ढकेल के ले जाता है, वो ऊपर ढकेलने वाला फोर्सिंग होता है बुओयंट फोर्स। ठीक, द ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स इट्स डाउन, धरती का जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसको नीचे खींचेगा। व्हाइल द बुओयंट फोर्स पुशेस इट अप, और ये बुओयंट फोर्स उसको ऊपर ढकेलेगा। तो जो ज्यादा हुआ उसी का असर ज्यादा होगा। सो दैट इज व्हाई व्हेन वी लिफ्ट एनी इमर्स्ड ऑब्जेक्ट इन वाटर वी फील द ऑब्जेक्ट लाइटर। इसलिए तो बड़े बड़े पत्थर को भी आप पानी में उठा सकते हो, थोड़ा सा हल्का महसूस होता है।
आर्किमिडीज वॉज द फर्स्ट मैन टू नोटिस दिस फेनोमिनन। और ये जो प्रोसेस चलता है बुओयंट फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में, इसको पहले आर्किमिडीज ने नोट किया था, देखा था। he framed a principle, और उससे एक सिद्धांत बनाया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, क्या है ये? which states that the buoyant force exerted by a liquid on the object partially or wholly immersed on it is equal to the weight of liquid displaced by the object। कितना वो ताकत प्रयोग कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट को इसमें डालने पर, जितना पानी बाहर निकलेगा वो पानी का वजन के साथ उस प्रेशर का संबंध है। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। तो कितना ताकत प्रयोग हो रहा है, वो क्या हो रहा है, जितना लिक्विड वहां से निकल जाता है कंटेनर से, उसका वजन के साथ उसका बराबर होता है। समझ में आ गया? ठीक, तो ये तो थे कुछ प्रेशर के बारे में। ध्यान से पढ़ना बुक को, एक बार वीडियो देख लेना, एक बार खुद से साइलेंट रीडिंग करना, और लाउड रीडिंग भी हम लोगों के लिए काफी फायदेमंद होता है। प्रोनाउंसिएशन क्लियर होता है, किसी भी टर्म को समझने में भी आसानी होता है। साइलेंट रीडिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। तो प्रेशर को पढ़ लो, खूब जम के पढ़ो। मैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में पॉइंट्स टू रिमेंबर बताऊंगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट डिस्कशन करेंगे। फिर यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, इसका क्वेश्चन आंसर आपको करते आगे बढ़ना है। ओनली 10 क्वेश्चन है। ठीक, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।